हाय गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गर्मा फ्री क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं दूसरे समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती के। पिछली क्लास में हमने देखा था राजा राम मोहन राय का पूरा जीवन परिचय, और आज हम लेकर आए हैं स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन परिचय, उनके सामाजिक कार्य, ये सारा इस क्लास में होगा। इसके बाद अगली क्लास में हम दूसरे समाज सुधारक लेकर आएंगे, और फिर इसके बाद उनकी प्रश्नोत्तरी, जितने भी इनसे प्रश्न बनते हैं वो हम लेकर आएंगे। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। इसे शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती। सबसे पहले इनका नाम दयानंद सरस्वती नहीं था, इनका बचपन का नाम था मूल शंकर था। आगे जाके जब ये बाद में इनका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती पड़ा। इनका जन्म 12 फरवरी 1824 को हुआ था और मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 को हुई थी। अब इनके बारे में हम पूरी जानकारी इस क्लास में जानेंगे। सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824, निधन 1883। इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था? टंकारा गांव, जो गुजरात के काठियावाड़ जिले में पड़ता है। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था, यह अभी हमने बताया था। और इनके गुरु का नाम क्या था? बेजानंद दांडी था, जो मथुरा के थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किन किन पुस्तकों की रचना की? एक सत्यार्थ प्रकाश, जिसकी रचना 1875 में की थी। दूसरी ऋग्वेदादि भाष्य, 2 रचनाएं की थी। इसके बाद है स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म स्थान, सरस्वती की द्वारा की गई चीजों की स्थापना उन्होंने किन किन उसकी स्थापना की, किस किस समाज की? जैसे आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार के निकट की थी। कहाँ की थी? गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार के निकट आर्य समाज की और आर्य समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की भी स्थापना 1886 लाहौर में की थी। आगे हम देखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा दिए गए नारा। उन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। क्या पूछा जाता है प्रश्न कि वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया? ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। भारत भारतीयों के लिए आंदोलन। आगे है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा एक आंदोलन की चलाया गया था, जिसे कहा जाता है शुद्धि आंदोलन। इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे कि ये आंदोलन क्यों चलाया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन परिचय। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात राज्य के काठियावाड़ जिले के टंकारा गांव में हुआ था। ये हमने आगे भी देखा। और ये मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया था? मूल शंकर रख दिया गया था। और मूल शंकर बचपन से ही एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। और घर में पूजा पाठ का माहौल होने के कारण इनके घर में ज्यादातर शिव की पूजा की जाती थी। इस कारण से उनका शिव के प्रति बचपन से ही उनके मन में गहरी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। फिर क्या होता है आगे जाके? और इनकी शिक्षा दीक्षा भी घर पर ही हुई है। 14 वर्ष की आयु तक मूल शंकर ने संपूर्ण संस्कृत व्याकरण, सामवेद और अजुर्वेद का अध्ययन कर लिया था। किसने? मूल शंकर ने। फिर आगे क्या हुआ? उनके जीवन में एक अनहोनी, एक महत्वपूर्ण घटना घटी, जिसके बाद से उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। क्या होता है कि टंकारा गांव में एक शिव मंदिर था। एक बार शिवरात्रि के दिन, कब? शिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण में घटी घटना ने इनके जीवन को नई दिशा दे दी। उस दिन क्या हुआ? जब रात्रि जागरण के दौरान मंदिर में देखा उन्होंने कि एक चूहा शिव की मूर्ति पर चढ़ा हुआ प्रसाद खा रहा है और उनकी मूर्ति को गंदा कर रहा है। तो उनके मन में तरह तरह के सवाल पैदा होने लगे। उन्होंने सोचा, अगर उन्होंने क्या सोचा? यदि शिव चेतन है तो फिर यह कैसे संभव है? अगर उनमें चेतन या चेतना होती तो कोई चूहा उनकी मूर्ति पर कैसे चढ़ सकता? उनके मन में एक सवाल पैदा हुआ। उन्हें लगा कि शिव जी की मूर्ति सिर्फ पत्थर मात्र है। उनके दिमाग में आया कि अगर शिव चेतन होते तो उनकी मूर्ति के ऊपर चूहा नहीं चढ़ सकता। तो उन्होंने कहा, तो ये सिर्फ पत्थर की मूर्ति मात्र है, इस पत्थर में शिव नहीं हो सकते हैं। ये सब कौन सोच रहा था? मूल शंकर। यही सोचकर मूल शंकर ने मूर्ति पूजा का विरोध किया।
और यही सोचकर ही उन्होंने क्या किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया। और इसके बाद क्या हुआ, एक उनके जीवन में एक और घटना घट जाती थी। जो उनकी छोटी बहन और उनके चाचा की मृत्यु ने उन्हें सांसारिक नश्वरता का भी बोध करा दिया था। किसको? मूल शंकर को। 21 वर्ष की आयु में उन्होंने घर त्याग दिया और जब 21 वर्ष के हुए तब उन्होंने क्या किया, घर को छोड़ दिया। मूल शंकर द्वारा गुरु की खोज, फिर इसके बाद उन्होंने अपने गुरु की खोज करने वो बाहर निकल गए। कई वर्ष तक मूल शंकर गुरु की खोज में इधर उधर भटकते रहे। फिर क्या हुआ कि जब मथुरा में उनकी गुरु की खोज पूर्ण हो गई। आखिरकार जो मथुरा में थे स्वामी बिरजानंद, कौन थे? बिरजानंद दांडी। उन्होंने उनको धार्मिक शिक्षा दीक्षा पूरी की, वहीं पर उन्होंने धार्मिक शिक्षा दीक्षा की। इसके बाद क्या होता है, जब गुरु दक्षिणा की बारी आती है तो वो गुरु दक्षिणा देने के लिए स्वामी जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, उनके सामने उपस्थित होते हैं और उनसे पूछते हैं। तो स्वामी जी कौन? मूल शंकर के जो गुरु थे, स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु थे स्वामी बिरजानंद ने क्या कहा था, ये आप आगे हम बता रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा था मूल शंकर से। उन्होंने कहा था, इस समय यह देश अंधकार में भटका हुआ है। स्वामी बिरजानंद ने स्वामी दयानंद सरस्वती के कहा था कि इस समय देश क्या है, अंधकार में भटका हुआ है। इसलिए मैं तुमसे यह आशा करता हूं कि तुम लोगों को ज्ञान और प्रकाश का सही मार्ग दिखाओ। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु ने कहा था कि तुम लोगों को ज्ञान और प्रकाश का मार्ग दिखाओ, भारतीय जनता को धार्मिक पाखंड से बचाओ। ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु बिरजानंद दांडी ने स्वामी दयानंद सरस्वती से कहा था। और कहा था, असली वैदिक धर्म का ज्ञान उन्हें दो और ये पाखंडों से बचाओ, और जो असली वैदिक धर्म है उसका उन्हें ज्ञान दो। मैं इसे ही तुम्हारी गुरु दक्षिणा समझूंगा। स्वामी बिरजानंद ने स्वामी दयानंद से कहा था कि मैं इसे ही अपनी गुरु दक्षिणा समझूंगा। इसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना और अन्य कार्य। 6 अप्रैल 1875 को स्वामी जी ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। कहाँ की? बम्बई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। इससे पहले 1863 में शिक्षा प्राप्त कर गुरु की आज्ञा से वो क्या, धर्म सुधार हेतु पाखंड खंडनी पताका फहराई उन्होंने। किससे? गुरु की आज्ञा से। आगे है 12 जून 1875 को अपने सत्यार्थ प्रकाश की रचना शुरू की तथा वेद भाषों की रचना की। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 12 जून 1875 को सत्यार्थ प्रकाश की रचना शुरू कर दी और वेद भाषों की रचना की। उन्होंने भारत भारतीयों के लिए तथा वेदों की ओर लौटो के नारे दिए। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। स्वामी जी ने धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को, जो उस समय धर्म परिवर्तन कर चुके थे लोग, उनके लिए उन्होंने पुनः हिंदू बनाने के लिए एक आंदोलन, अभी हमने बताया था कि एक उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। शुद्धि आंदोलन क्यों चलाया था? कि जो लोग हिंदू धर्म के छोड़कर दूसरे धर्म को अपना चुके थे उन्हें पुनः हिंदू बनाने के लिए उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का प्रचार बड़ी तेजी से हुआ। सामाजिक क्रांति का वह दौर अभूतपूर्व था, जो कई बार स्वामी जी को धोखे से जहर देने की कोशिश की गई है। जब कोई किसी समाज में कुरीतियां फैली हुई होती हैं या समाज को बदलने का कार्य करता है तो कुछ लोग हैं उनके खिलाफ हो जाते हैं। इसी तरह स्वामी दयानंद सरस्वती के खिलाफ भी बहुत सारे लोग हो गए थे। उन्हें कई बार मारने की, जहर देने की भी कोशिश की गई। उन्हें अपमानित, दंडित करने का भी प्रयत्न किया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती। किंतु शत्रुओं की सफलता न मिली। जो अच्छे काम करते हैं उनको कष्ट तो भोगना पड़ता है, लेकिन जो बुरे काम करते हैं उनको उस चीज में सफलता नहीं मिलती है। दूसरी ओर अनेक तर्कों के सामने बड़े बड़े विद्वान
दूसरी ओर उनके तर्कों के सामने, जो वो तर्क देते हैं उनके सामने बड़े बड़े विद्वान भी क्या हो जाते थे, मौन रह जाते थे। वह कहते कि अगर गंगा नहाने से, ये शब्द मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं कि जो उन्होंने कहा था कि अगर गंगा नहाने से और सिर मुड़ाने से, अब भभूत लगाने से स्वर्ग प्राप्त होता तो मछली, भेड़ और गधा सबसे पहले स्वर्ग जाते। ये बात उनकी कही हुई एकदम सही है कि अगर गंगा नहाने से स्वर्ग प्राप्त होता तो जो मछली है, जो पानी में जीव जंतु रहते हैं, तो उनको तो सबसे पहले ही स्वर्ग प्राप्त होता है। ऐसा कुछ नहीं, अगर हम कर्म अच्छे करते हैं तो उसका फल हमें अच्छा मिलता है। या ये नहीं कि गंगा जी में नहाएंगे तो हमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी और कर्म हम कुछ अच्छा नहीं करेंगे, ये भी एक गलत है। उनने कहा था, जो एकदम सही कहा था कि गंगा नहाने से, सिर मुड़ाने से और भभूत लगाने से स्वर्ग मिलता है, तो मछली और भेड़, गधा सबसे पहले स्वर्ग जाते। आगे देखते हैं, दयानंद सरस्वती ने क्या किया था। दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज एवं गुरुकुल की स्थापना की थी। किसने? दयानंद सरस्वती ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज एवं गुरुकुल की स्थापना की। विद्या के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद की प्रेरणा से ही लाला हंसराज ने 1886 में लाहौर में, किसने? लाला हंसराज ने 1886 में दयानंद एंग्लो कॉलेज की स्थापना की थी। किसने की थी? लाला हंसराज ने। किसकी? स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से 1886 में। तथा श्रद्धानंद ने, किसने? श्रद्धानंद ने 1901 में हरिद्वार के निकट कांगड़ी में गुरुकुल की स्थापना की। लाला हंसराज ने की थी दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना, और स्वामी श्रद्धानंद ने 1901 में हरिद्वार के निकट कांगड़ी में गुरुकुल की स्थापना की थी। अपने स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया था। स्त्री शिक्षा पर उन्होंने विशेष बल दिया और विधवा विवाह का प्रचार किया था। साथ ही अनाथ आश्रम और विधवा आश्रम खुलवाए थे। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्त्री शिक्षा पर, विधवा पुनर्विवाह पर और अनाथ आश्रम और विधवा आश्रम भी खुलवाए। इसके बाद स्वामी जी की मृत्यु कैसे हुई थी, इसके बारे में हम जानते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर नरेश कौन थे? महाराजा जसवंत सिंह के निमंत्रण पर जोधपुर गए थे। वहां पर उन्होंने नन्नी जान नामक वेश्या पर अनावश्यक हस्तक्षेप और महाराज के जसवंत सिंह पर उसका अत्यधिक प्रभाव देखा। जब वो जोधपुर जाते हैं तो वहां के महाराज थे जसवंत सिंह, उनकी जो एक थी नन्नी जान नामक वेश्या, उसके प्रति उनका लगाव, उनका प्रभाव अधिक देखा। तो उन्होंने क्या किया, स्वामी जी ने महाराज को इस बारे में समझाया। तो स्वामी जी की बात का महाराज जसवंत सिंह पर असर हुआ। उन्होंने नन्नी जान से क्या हुआ, संबंध तोड़ दिए। इससे क्या होता है कि नन्नी जान स्वामी दयानंद सरस्वती से का विरोध करने लगती है और उनके खिलाफ साजिश रचने लगती है। उसने क्या किया, स्वामी जी के रसोइया, उसका नाम था कलिया उर्फ की सहायता से उनके दूध में पिसा हुआ कांच मिलवा देती है और इसी की वजह से 30 अक्टूबर 1883 को उनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो जाती है। अब ये हमने स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की है। इसमें उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। एक इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है। आर्य समाज की कभी कभी कंफ्यूज हो जाती है कि ब्रह्मा समाज राजा राम मोहन राय और आर्य समाज दयानंद सरस्वती। तो इसको एक ट्रिक के द्वारा थोड़ा सा हम माइंड में सेट करेंगे कि आय जिसके पास होगी, मतलब पैसा जिसके पास होगा, वही दया कर सकता है। तो आर्य समाज दयानंद सरस्वती, इसको हम रिलेट करके भी याद कर सकते हैं। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अच्छे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।